कि अगर हिया पर रहते और हिया पर रह करके हिया का बोलिया अगर ना बोला आए थे तो कैसे रहते भाई, यहाँ तो भागना पड़ते। तभी हमने सोच लिया लेकिन नहीं, मागिया सीखना ही पड़ो भाई, सीख ले वो और बोली भी ले वो, इसलिए आपको कैमरा में भी बता दिया मैंने। आपके बोध गया टेम्पल अधिनियम बिहार सरकार ने बना के रखा है। लंबे समय से मॉन्क्स कम्युनिटी डिमांड कर रहे हैं भाई ये कानून आप बदलाइए, क्योंकि हमारे जो भारत का संविधान है उसके तहत हमारा जो अधिकार है उसको हनन करता है। 4 बौद्ध मेंबर है, 4 हिंदू मेंबर उसमें सदस्य मानते हैं। उस तरह का व्यवस्था कोई गुरुद्वारा में नहीं होते हैं, उस तरह का व्यवस्था कोई आपको चर्च में नहीं होता है, उस तरह का व्यवस्था कोई हिंदू मंदिर में नहीं होता है। सिर्फ आप इस तरह का व्यवस्था करके रखा है तो उसको सुधरेगा कौन? अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां पटना में सरकार चलाया है, कोई भी उसको सुनने के लिए तैयार नहीं। तो हम कैसे मान ले कि वो मंक का जो विजन है उसको पसंद करता है। सचिन तेंदुलकर ने कौन सा गेम में क्या अचीव किए, या आपको महेंद्र सिंह धोनी ने कौन सा गेम में किस देश को हराया, उसके बारे में तो मेरा थोड़ा भी जानकारी नहीं है। छक्का मारा उन्होंने, चौका मारा, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आता है। अगर श्रद्धालु नहीं भी आते हैं, श्रद्धालु दान भी नहीं देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम मार जाएंगे, एकदम भूखा रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो भारत माता ने किन्हीं को भी जगह दिया है तो उसको ऐसा नहीं है कि पानी पीने की जगह नहीं मिलता है, उसको खाना खाने का जगह नहीं मिलता है, मिल जाता है। समटाइम यू नो इट इज यू have to be more sincere than your teacher, because your teacher just can only advise some way, you read this chapter, you read these pages only in brief, लेकिन deep level पर, large level पर आपको कैसे, you need to study oneself, you need to study, go at the deepest level of your knowledge. जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ उसके चकमा कम्युनिटी कहते हैं। हमारे कम्युनिटी ये सदियों से बौद्ध है, जबकि ये देखा गया 200 साल पहले जब अंग्रेज आए थे उन्होंने तो ऐसे नहीं आए, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी लाया, उसके साथ साथ बहुत कुछ लाया जिसको हम लोग मिशनरी कहते हैं। क्रिश्चियन बनने का वो भी लाया उन्होंने, तो बहुत सारे लोग तो क्रिश्चियन ही बन गए थे अंग्रेज जमाना के, अंग्रेज काल में। लेकिन हमारे कम्युनिटी ने कभी दूसरा धर्म को एक्सेप्ट करने का या दूसरा धर्म को मानने का कोई ये विचार नहीं लिए, या धर्म परिवर्तन से कहते हैं, कभी स्वीकारा नहीं है। That time I was very young, you know, around maybe 21 year old. आप देखिए उस समय से हम थोड़ा मोड़ा जो भी कोशिश किए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बुद्ध को ही पढ़ा, ऐसा नहीं है। द बेसिक टीचिंग ऑफ द बुद्ध और लाइफ ऑफ द बुद्ध, ऐसा नहीं है। मैं कोशिश की विवेकानंद को भी, क्योंकि विवेकानंद तो आधुनिक बुद्ध का फॉलोअर अपना को बताता है, वो अपना ही बोलते हैं कि आई एम दी सर्वेंट ऑफ द बुद्ध। ये तो विवेकानंद ने कहा है, तो उसका भी मैंने पढ़ा था। तो देखने के बाद लगा कि दुनिया में तो कई फिलोसोफर हुए, कई रिलीजियस प्रीचर हुए, कई रिलीजियस स्थापना किए दुनिया में, लोगों को शांति देने के लिए, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन मुझे लगा कि बुद्ध एक ऐसा आदमी है जिसमें कहते हैं ना दम्भ है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के एक प्रकार पेपर डिग्री लेने का मुझे कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि इच्छा इसीलिए नहीं थे, मुझे कोई नौकरी तो करना नहीं है, और उस तरह का जहाँ पर ये कागज का डिग्री जरूरत पड़ता है उस तरह का काम तो करना नहीं है। घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आप? हाँ, शुरू में मैं मम्मी जी को जब बताए थे, उन्होंने कहा कि बहुत हार्ड लाइफ है, मतलब बहुत कठिन जीवन है। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं कितना कठिन होंगे। वो फैसला जो है अपनी जब अंदर से जब नहीं आता है उसका फैसला कोई नहीं करा सकता है। तो ये फैसला भी मेरा ही था, नहीं मुझे इस जिंदगी में जीना है, मुझे इस जिंदगी को ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंह में बोल रहा हूँ, नहीं, प्रैक्टिकली जीना है। क्या मॉन्क बनने के बाद परिवार से अटैचमेंट खत्म हो जाता है? हाँ, ये तो है। कोई भी व्यक्ति अकेला तो होता नहीं है, उसके भाई होते हैं, बहन होते हैं, उसके रिश्तेदार होते हैं। तो बहुत सारी मॉन्क्स लोगों को आपको नहीं देखेंगे रेगुलर जो एक कांटेक्ट होते हैं, नॉर्मली रिश्तेदारों के बीच में जो संपर्क होते हैं, वो संपर्क कर धीरे धीरे टूट ही जाता है। व्यवहारिक तौर तरीके के लिए हमको आइडेंटिफिकेशन करना ही पड़ता है कि हमारा ये परिवार है, हमारा ये भाई है, हमारा ये बहन है, हमारा ये चाचा है, हमारा ये बुआ है, हमारा ये मामा है, हमारा ये दादाजी है, हमारा ये पिताजी है, माताजी है। ठीक है, वो एक चलता है। लेकिन जब मॉन्क्स लोग अपनी जिंदगी जीते हैं तो बहुत सारे उनके लिए बहुत ये हमारा रिश्तेदार है या हमारा रिश्तेदार नहीं है, उस तरह का भावना बहुत कम रह जाता है।
ये हो पाता है मुझसे। शायद ये योगा प्रैक्टिस करती है लगता है ये कि इतना हो पाता, ठीक है। आजकल तो योगा ये वाली मसल टाइप है। एक शब्द है जिसको अरहंत कहते हैं, अरहंत प्राप्ति उन्होंने कर ली। तो ये अरहंत प्राप्ति का जो जगह है वो तो इताली में नहीं है, वो तो भाई इधर थाईलैंड में नहीं है, वो कंबोडिया में नहीं है, वो श्रीलंका में नहीं है, वो हिंदुस्तान में भी बोध गया में ही है, बिहार में ही है, ये केरला में नहीं है, भाई तमिलनाडु में नहीं है, ये बोध गया में ही है। असली देखिए हमारा जो शरीर है कहाँ का भी रहे 4 काम करता है ये शरीर। ये शरीर नहीं तो बैठे हुए रहता है, नहीं तो सोया हुआ रहता है, नहीं तो चलते हुए रहता है, नहीं तो खड़ा रहता है। ये 4 अवस्था शरीर है। तो ये चारों अवस्था शरीर में कोई बुद्धिस्ट मॉन्क होगा, ये चारों अवस्था में वो जानता है कैसे करके अपना ध्यान को प्रयोग करना है। क्रोध तो सबके पास आता है, लेकिन वो क्रोध को संभाल कैसे देने का है वो सबसे बड़ा जानकारी मॉन्क होते हैं। मॉन्क अगर ट्रेंड है, उसके पास ट्रेनिंग है, वो जानता है गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा को कैसे संभालता है उसको पता है। तो उसके बाद ये आता है कि आप हमारे ये शरीर और मन का, आँख को तो पूरा बंद रखेंगे, हाँ, और हमारे ये मन और शरीर का दोनों का बीच में जिसको हम लोग को जीवित रखता है शरीर और मन का, वो है सांस। तो जिस सांस को हम लोग बचपन से ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, खुद अपने नहीं जानते हैं कि ये सांस कब जा रहा है, कब छोड़ रहे हैं, कब ले रहे हैं, उसी में कला छुपा हुआ है। जिस समय हमारा शरीर सांस लेना बंद कर देता है, हम उसको कहते हैं कि ये मर गया है या डेथ हो गया है। जो भी है मेरे पास, जो भी मैं जिस तरह का है, बस इतना ही सबसे बड़ा संतुष्टि परमं दानंग, ये बुद्ध ने कहा। जो आपकी ज़िंदगी में है उससे आप संतुष्ट है, उससे बड़ा संपत्ति किसी के पास नहीं है। टॉम के पास भी ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग सब बनवा के रखते हैं? हाँ, हम बिल्कुल नियमित हम मतदाता है। अगर हम नियमित मतदाता नहीं होंगे तो हमको भी तो कहा देगा भाई अफगानिस्तान से आप कब आए, म्यांमार से कब आए, थाईलैंड से कब आए, भूटान से कब आया। अगर वो कार्ड नहीं होगा तो चुनाव आयोग तो पूछेगा कि आप भूटान से कब आए थे यहाँ भाई। हाँ, उसके भी प्रश्न होंगे, क्योंकि अभी तो लोग एक दूसरे से भाई पूछने में मतलब बेताब है कि आप कौन देश के लोग है भाई, आपको कहाँ कराने वाले हैं भाई। खास करके बिहार में जो चुनाव नज़दीक है उसमें तो काफ़ी चर्चाई है भाई। हाँ, SIR में काफ़ी चर्चाई है कि ये नेपाल से कब आया, ये पाकिस्तान से कब आया, ये म्यांमार से कब आया, कब यहाँ अपने नाम दर्ज करवाया वोटर लिस्ट में। तो अगर उस कागज़ हम नहीं रखेंगे प्रमाण के लिए, जबकि हमारा कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। आजकल दौर उसी में है कि कौन कौन देश का है, कौन स्वदेशी है, कौन विदेशी है, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर उस स्वदेशी विदेशी हम उसमें उलझ रहेंगे खास करके, तो हम राष्ट्र संघ में तो हम तो स्थायी मेंबर है ही नहीं है, हम इसमें उलझ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि तू सदस्या है, वो कह रहे कि तू विदेशिया है, हम उसमें उलझ पड़े हुए हैं। लेकिन जहाँ तक राष्ट्र संघ में हम कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि हम मानते हैं कि ये राष्ट्रीय धर्म है हमारा, और इस मतदान को हम इसलिए कर रहे हैं, हम जिस स्थान में रह रहे हैं, जिस स्थान में रह करके हमारा वहाँ जनप्रतिनिधि जो इलेक्टेड होंगे, चयनित होंगे, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को डेवलप करने के लिए, अगर वहाँ गरीबी है, गरीब के लिए कुछ काम कर दे, उसी के लिए हमारा जो राष्ट्रीय धर्म है उसको हमको निभाना चाहिए। लेकिन ये नहीं रहता है कि इस कैंडिडेट को हराओ, इस कैंडिडेट को जिताओ, इस कैंडिडेट को मतदान मत करो, ये नहीं रहना चाहता है। क्योंकि हम अपने को समझते हैं कि हम तुम इस पार्टी का हो, हम इस पार्टी का है, तुम इस दल के हो, हम इस दल का है, उसमें जो हम इतना संलिप्त हो गए, हम उससे ऊपर सोचने का, उससे ऊपर विचार रखने का हमारा टाइम ही नहीं है। अगर 90 दशक से यहाँ राजनीति का जितना भी हमने देखा है या जितना भी एहसास हुआ है, मुझे लगा कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं है कि मॉन्क्स का जो अधिकार है उसको देने के लिए। बोले कैसा अधिकार है भाई, कौन सा अधिकार है? जैसे बिहार में आपके बोध गया टेम्पल अधिनियम बिहार सरकार ने बना के रखा है, जिसके द्वारा महाबोधि मंदिर का रखरखाव करता है। लंबे समय से मॉन्क्स कम्युनिटी, बुद्धिस्ट मॉन्क कम्युनिटी डिमांड कर रहे हैं भाई ये कानून आप बदलाइए, क्योंकि हमारे जो भारत का संविधान है उसके तहत हमारा जो अधिकार है उसको हनन करता है। आप उसमें इसी तरह का व्यवस्था बनाए हुए हैं, 4 बौद्ध मेंबर है, 4 हिंदू मेंबर उसमें सदस्य मानते हैं। उस तरह का व्यवस्था कोई गुरुद्वारा में नहीं होता है, उस तरह का व्यवस्था कोई आपको चर्च में नहीं होता है, उस तरह का व्यवस्था कोई हिंदू मंदिर में नहीं होता है, कहाँ भी नहीं होता है। सिर्फ आप इस तरह का व्यवस्था करके रखा है, तो उसको सुधारेगा कौन?
जो हमारे जनप्रतिनिधि है, जिनको चुनाव प्रक्रिया के द्वारा विधायक बांधते हैं, एमएलए बांधते हैं, तो जिसका बहुमत होंगे पटना में उसका सरकार बांधते हैं। तो अगर पहले से इतना दिन से मांग करके आ रहा है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां पटना में सरकार चलाया है, कोई भी उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो हम कैसे मान ले कि वो मांग का जो विजन है उसको पसंद करता है, मांग का जो बात को है उनको पसंदीदा है, उसको पसंद ही नहीं है। तो जैसे ये चकमा आश्रम है, चकमा बुद्धिस्ट आश्रम है, यहाँ पे सिर्फ चकमा कम्युनिटी के लोग ही आते हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये तो एक प्रकार आप आइडेंटिकल कर सकते हैं, जैसे आपको राज्यों का नाम किसी का बिहार है, किसी का वेस्ट बंगाल है, किसी का उड़ीसा है, तो हमारे जो समुदाय है उसकी जान पहचान, बल्कि ये संवैधानिक तौर तरीका से, कानूनी तौर तरीके से चकमा के रूप में हमारा जान पहचान है, इसलिए हम लोग नाम ऐसे ही रखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चकमा लोग ही आते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत नाम चकमा जो नॉन इंडियन हो भी आते हैं, ठहरते हैं। अच्छा, यहाँ पे ठहरने की श्रीलंका में जो मॉन्क है, या थाईलैंड में जो मॉन्क है, या कंबोडिया में जो मॉन्क है, या लाओस में जो मॉन्क है, उनके जो वेशभूषा है जैसे हमारा वेशभूषा जैसे आपको नजर आएगा। लेकिन एक बैंकॉक में रहते हैं, एक कोलंबो में रहते हैं, और एक थिम्पू में रहते हैं भूटान में, और एक तिब्बत में रहता है लासा में। लेकिन उनकी तो मूल जो स्रोत है, उसके जो प्रेरणा स्रोत है वो कौन है? वो तो तथागत सम्यक संबुद्ध मतलब गौतम बुद्ध है। तो भाई ठीक है, भारत के वो निवासी नहीं है, बैंकॉक में रहता है, कोलंबो में रहता है, या लासा में रहता है, या थिम्पू में रहता है, लेकिन इतना दूर होते बावजूद भी भारत का एक कोई बुद्ध नाम करके एक व्यक्ति थे, उन्हीं के फिलोसफी को मानता है, उनको फिलोसफी को वो प्रेरणा के रूप में जी रहे। तो यही सबसे बड़ा मतलब हम लोग कहते हैं ना आम भाषा में भारत माता के जय, ये बहुत बड़ा सबसे बड़ा भारत माता के जय है। हमारा फेसबुक अकाउंट है, जरूर में सोशल मीडिया में अवेलेबल है, उसमें एक सुविधा भी है, लोग कम्युनिकेशन करने में आसान होते हैं। लेकिन दूसरा ये भी है, मैं समझता हूँ कि अगर ज़्यादा उसमें अटेंशन दे तो एक डिस्ट्रैक्शन का भी एक मेथड बन सकता है, क्योंकि ज़्यादा उसमें आप मान लीजिए कोई फोटो आप डाल दी तो उसमें 10 लोग कमेंट कर रहे हैं, तो कमेंट के पीछे फिर आप कमेंट कीजिए, तो आपका अटेंशन तो उसी में ज़्यादा समय बर्बाद होगा। तो इसलिए उसमें एक पॉजिटिव साइड भी है, एक नेगेटिव साइड भी है। मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर ने कौन सा गेम में क्या अचीव किए, या आपको महेंद्र सिंह धोनी ने कौन सा गेम में किस देश को हराया, उसके बारे में तो मेरा थोड़ा भी जानकारी नहीं है, क्योंकि मीडिया में काफ़ी चर्चा में रहता है, तो थोड़ा मोड़ा हम भी जान लेते हैं कि ये लोग क्रिकेटियर है, क्रिकेट खेलते हैं, इसीलिए थोड़ा मोड़ा जानकारी में है। आज खास करके काफ़ी जर्नलिस्ट में रिपोर्टिंग करते हैं, जो स्पोर्ट जर्नलिस्ट है वो लोग रिपोर्ट करते हैं, तो कहाँ ना कहाँ पेज में तो आता है, स्पोर्ट पेज में रहता है, नजर तो आता है, बड़ा बड़े हेडलाइन में आता है, इतना से नाम जानता हूँ। लेकिन पर्टिकुलर कौन गेम में आजकल तो क्या सुनते हैं कि 20 क्या गेम आजकल हो गया, मुझे पता नहीं है वो सब, लेकिन नाम सुने थे, छक्का मारा उन्होंने, चौका मारा, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आता है। ये हम लोग को किचन है, ये गैस वगैरह है आपकी, देखिए इसमें पकाया जाता है, तो इसमें बर्तन वगैरह हैं, जिसको जो पकाना है। हाँ, जिसको जो तिथि यात्री आता है, जिसको अपना इच्छा हो गया वो लोग अपना पका करके खाते हैं। हाँ, ये तो है कि मॉन्क्स लोगों का लाइफ में बहुत सारी है, जैसे आपको बुद्धिस्ट के जो मॉन्क होते हैं नॉर्मली आपको अनमेरिड होते हैं, ये तो एक है, अविवाहित होते हैं, और उसके अलावा उनके जीवन शैली जो है, जैसे आम जिंदगी में वो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, उसका अभ्यास वगैरह करते हैं, उसके शास्त्र ग्रंथ वगैरह पढ़ते हैं, तो आम आदमी की जिंदगी से तो थोड़ा अलग तो होंगे, थोड़ा उसका रहन सहन तो अलग तो होता ही है। और उसके अलावा भी आपके जो बौद्ध धर्म का जो भी ग्रंथ ही है वो कंठस्थ करते हैं, वो मेमोराइज करते हैं, उसको बिना देखे हुए उसको रिसाइटेशन करता है, तो आम आदमी तो उसको कर नहीं पाता है, आम आदमी उसको करने का होता भी नहीं है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। शुरू में बोध गया में जब आए थे तो उस समय थोड़ा माघी तो समझ में नहीं आता था बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि आने के पहले भी हम हिंदी या नहीं पढ़ते थे या नहीं पढ़ा था, ऐसा तो नहीं है, उसके पहले भी हम हिंदी पढ़ लेते थे। हाँ ठीक है, बलसाल में अभ्यास कम था, तो यहाँ आने के बाद देखा कि और एक दूसरा लैंग्वेज है, माघी भाषा है, तो अब हम सोच लिए कि अगर हिया पर रहते और हिया पर रह करके हिया का बोलिया अगर ना बोला आए थे तो कैसे रहते भाई, यहाँ तो भागना पड़ते। तभी हमने सोच लिया, लेकिन माघिया सीखना ही पड़ो भाई, सीख ले और बोली भी ले, इसलिए आपको कैमरा में बता दिया मैंने, क्योंकि प्रमाण के लिए जिस
धरती का हम जल पी रहे हैं, जिस धरती का भोजन हम खा रहे हैं, अगर उस धरती का एक भाषा है जिस भाषा में हजारों लोगों का प्यार है, करोड़ों लोगों का प्यार है, तो भाई उस भाषा को अगर हम प्यार नहीं करेंगे तो कैसे हो सकता है। माओ को अगर सचमुच चिंता है तो यही चिंता होता है कि भाई अगर हम हिंदुस्तान में जी रहे हैं तो हमारे हिंदुस्तान के जो भी निवासी हैं, जो भी नागरिक है, कुछ भी धर्म मानने वाले हो, वो सुखी हो, संपन्न हो, उनके जिंदगी में कष्ट ना हो, यही भावना रहता है, यही मैत्री रहता है आपका। कल को कोई दान ना आए, कल का भोजन कैसे होगा, ऐसी भी चिंता है इसकी? हाँ, ये थोड़ा सा है, लेकिन ये पार्ट ऑफ लाइफ है विकास जी। अगर श्रद्धालु नहीं भी आते हैं, श्रद्धालु दान भी नहीं देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम मर जाएंगे, एकदम भूखा रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। ये दुनिया ने, ये भारत माता ने किन्हीं को भी जगह दिया है, तो उसको ऐसा नहीं है कि पानी पीने की जगह नहीं मिलता है, उसको खाना खाने का जगह नहीं मिलता है, मिल जाता है कहाँ ना कहाँ। Sometimes you know it is you have to be more sincere than your teacher, because your teacher just can only advise some way, you read this chapter, you read these places only in brief, लेकिन deep level पर, large level पर आपको कैसे, you need to study oneself, you need to study, go at the deepest level of your knowledge. क्रोध एक आग के जैसा है, जैसे आग के सामने कपड़ा हो, जो भी सामान हो, कुछ भी मटेरियल हो, जल जाता है, तो आग क्रोधित होने के बाद अपने आप को जलना पड़ता है, जला देता है। तो आप उस कला को अगर थोड़ा सा जानकारी हो गया, उसको कहता है आपको फास्ट टू लिव कॉन्शियसली। तो ये शब्द थोड़ा आपको तो अभी नहीं है, कृष्णमूर्ति जी भी बताई थी जब जीवित थे। ये इस तरह का बहुत सारे फिलोसोफर इंडिया में बताया है, टू लिव कॉन्शियसली, नॉट टू लिव अनकॉन्शियसली।